जनक राजमहल में सोने के पलंग पर लेटे हुए थे। उन्हें सपना हुआ और सपने में वो भिखारी बन गए, भिक्षुक बन गए और भिक्षुक बनकर के दर की भिक्षा मांगने लगे। माताओं ने कुछ दाल चावल दे दिया। वो दाल चावल देकर कुमार के यहाँ से हड्डियां लेकर के जंगल में चूल्हा बनाकर के खिचड़ी पकाने लगे। जब खिचड़ी पकाने लगे, अब वहाँ कोई बर्तन तो था नहीं, केले के पत्तों में, बड़े बड़े पत्तों में खिचड़ी को परोस दिया ठंडी करने के लिए। उन्हें बड़ी पेट से भूख लगी थी, ठंडी हो जाए खिचड़ी को खा रहे। तब तक क्या होता है, जंगली भैंसे आए लगे हुए, खिचड़ी को रौंदा और जनक को रौंदा। कुछ घबराहट में वो जनक जाग गए। अब जागते हैं तो क्या देखते हैं कि राजमहल में सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं। अब उनके मन में एक प्रश्न जागा, एक प्रश्न जागा कि अभी जो दरगाह की भिक्षा मांग रहे थे वो सत्य है कि वर्तमान में हम राजमहल में सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं, ये सत्य है? दोनों में से कौन सा सत्य है? उसी डेढ़ दिन में रात चली गई, सवेरा हुआ, मंत्रिमंडल सब इकट्ठे हुए और राजा ने मंत्रियों से कहा कि भाई एक बात बताओ, इस तरीके से आज मैं सपने में देखा तो एक भिक्षुक बन गए थे और दाल चावल लेकर के खिचड़ी पका रहे थे। अब पूछना ये चाहते हैं कि वो सत्य था कि हम भिखारी बन गए, ये सत्य है कि राजमहल में सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं? दोनों में से सत्य कौन सा है? मंत्रियों ने कहा कि ये जवाब सरकार हमको नहीं दे पाएंगे, ये तो कोई महापंडित, महाविद्वान, संत महात्मा, आचार्य, शास्त्र ज्ञानी, वेद ज्ञानी कोई दे सकते। अब क्या था, राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। बड़े बड़े देवता के लोग आने लगे, शास्त्रीय आचार्य लोग आने लगे, महापंडित विद्वान लोग आने लगे राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए, लेकिन राजा के प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाता। जब सम्यक उत्तर नहीं मिलता, राजा सबको नजर कैद कर देते। ये कहते हैं भाई देखो, जब तक सही उत्तर नहीं मिलेगा तब तक आप लोग एक भोजन करो, भजन करो, जब उत्तर मिल जाएगा तब सबको छुट्टी मिलेगी। अब राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान नजर कैद हैं। इधर क्या होता है, अष्टावक्र कुछ अपने लड़कों के साथ बैठे हुए थे, लड़के खेल रहे थे। लड़कों ने उसने देव से कहा, अष्टावक्र से, अष्टावक्र तुम ज्ञानी तो बहुत बनते हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी कई विद्वानों के साथ राजा जनक के यहाँ नजर कैद हैं, क्या तुम्हें कुछ पता है? तुम ज्ञानी बहुत बनते हो, राजा के प्रश्न का उत्तर देकर अपने पिता को क्यों नहीं छुड़वाते? जो अष्टावक्र आठ अंगों से टेढ़े मेढ़े थे, ये कहोड़ मुनि के बेटा थे, इनके पिता का नाम था कहोड़ मुनि। तो अष्टावक्र तुरंत इस बात को सुनकर अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ से कहा कि माँ, क्या पिताजी राजा जनक की कैद में बंद है? माँ ने कही गहरी श्वास से बातें हुए कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी भी बंद हैं और बड़े बड़े विद्वान बंद हैं, राजा के प्रश्न का वो उत्तर नहीं दे पाते। अष्टावक्र ने हट किया, माँ शीघ्र ही आज्ञा दो और मैं राजा जनक के प्रश्न का उत्तर देकर पिता से सारे विद्वानों को नजर कैसे छुड़वाऊंगा। माँ ने समझाया, बेटा बड़े बड़े महापंडित विद्वान वेदा के लोग माँ फंसे हैं, अब तुम क्या उत्तर दे पाओगे? तुम ही फंस जाओगे, हम अकेली रह जाओगे। लेकिन अष्टावक्र ने हट किया, माँ को आज्ञा देनी पड़ी। अष्टावक्र जाते हैं, चलकर के राजा जनक के दरबार को पहुंचे। दरबार में देखते क्या है, वहां पर गेट पर एक बोर्ड टंगा था, उस पर लिखा था कि जो एक वेद का ज्ञाता हो एक आवाज लगाए, दो वेद का ज्ञाता हो दो आवाज लगाए, और जितने वेद और जितने शास्त्रों का ज्ञाता हो उतनी आवाज लगाए। लेकिन अष्टावक्र जाते हैं तो क्या करते, उन्होंने चोग उठाई और नगाड़े में सैकड़ों आवाज लगा। एक तो आठ अंगों से टेढ़े मेढ़े बदसूरत, और वो सैकड़ों आवाज लगाई। लोगों ने समझा ये कोई पगला आ गया, अरे कितने शास्त्र कौन पढ़ता। लेकिन राजा की आज्ञा हुई, सिपाही लोग आए, जिसने आवाज लगाई उसे यहाँ लगा के लाओ, आदर पेश है।
सिपाही लोग आए, अष्टावक्र को आदर के साथ लेवा गए। तो ले जाते समय बीच में विद्वान लोग बैठे थे। जैसे ही अष्टावक्र को देखा, सब लोग हंसने लगे। अष्टावक्र को देख, जब अष्टावक्र को देख करके सब हंसने लगे, अष्टावक्र क्या करते हैं, वो खींचे नहीं, वो खिलखिला के हंस पड़े। अष्टावक्र जब खिलखिला के हंस पड़े तो शास्त्र ज्ञानी लोग खींच गए। वो कहते हैं, अष्टावक्र, ये तो तुम 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े बदसूरत काले करूं थे, और दूसरे तुम हम लोगों को देखकर हंस रहे, तुम्हें शर्म नहीं आता? अष्टावक्र ने कहा, भाई विद्वान लोग, महाराज लोग, पंडित लोग, पहले विचार करो, हम तो बाद में हंसे हैं, पहले तो आप लोग हंसे। अरे आप लोग बताओ कि कैसे हंसे, तब हम बताएं कि हम कैसे हंसे। तो विद्वान लोगों ने कहा कि आप 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े बदसूरत और नगाड़े में सैकड़ों आवाज लगाई, ये सब देख करके मुझे हंसी आ रही। विद्वान लोगों ने अष्टावक्र से पूछा, अब अष्टावक्र तुम बताओ कैसे हंसे? तो अष्टावक्र ने कहा कि हमको हंसी इसलिए आ गई, हम समझते थे कोई आत्मज्ञानी लोग इकट्ठे किए होंगे। यहाँ तो सब शास्त्र ज्ञानी इकट्ठे हैं, और यहाँ तो हमें ऐसा लगता है सब चमत्कार लोग इकट्ठे कर। अब जैसे ही चमत्कार शब्द कहा, वैसे ही ज्ञानी लोग, पंडित लोग सब एकदम क्रोध में बड़बड़ाने लगे। अष्टावक्र, तुझे होश नहीं है, ये तो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा बदसूरत काला करूंगा और होश की बात नहीं करता। यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, यहाँ तो वहां पंडित विद्वानी शास्त्री आचार्य सब लोग हैं, वेदक के लोग हैं। तो कैसे कहते बिना समझे चमत्कार? अष्टावक्र ने कहा, ठीक है महाराज, एक बात बताओ, नदियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्या पानी भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है? नहीं। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्या रस भी टेढ़ा मेढ़ा होता है? नहीं। गाय काली पीली लाल होती है, क्या दूध भी काला पीला लाल होता है? नहीं, दूध सबका सफेद होता। तो एक बात बताओ, अरे शरीर टेढ़ा मेढ़ा काला कंका नाका लंबा गोरा काला हो सकता है, क्या आत्मा भी नाकी लंबी गोरी काली टेढ़ी मेढ़ी हो सकती? और जैसे इस बात को कहा, विद्वान लोगों को कोई बात नहीं आई, सब नीचे को आने लगा। अष्टावक्र ने कहा, इसीलिए तो कहा तुम लोग आत्मा की तरफ काम करते हो। ये शरीर तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता, नाका लंबा हो सकता, लेकिन आत्मा टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी होती, आत्मा काली गोरी नहीं होती, आत्मा नाटी लंबी नहीं होती। और इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आप लोग शास्त्र ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी नहीं। अब सब चुप हो गए, और इसके बाद अष्टावक्र क्या करते हैं, राजा जनक को डरता। हाँ, राजा जनक, और क्या उसका प्रश्न, क्या उसका क्वेश्चन, जिसके लिए सारे विद्वान लोग नजर पैर किए। राजा जनक ने तुरंत उनको उचित आसन दिया सिंहासन पर, और ये कहा, महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि हम एक दिन सो रहे थे, सपने में मैंने देखा कि हम भिखारी बन गए, भिक्षुक बन गए, और भिक्षा में मुझे माताओं ने कुछ दाल चावल दिया। वो दाल चावल ले जाकर के मैंने एक कुमार के यहाँ से हड़िया लेकर के जंगल में खिचड़ी पकाई, और खिचड़ी जब बन गई तो हमने केले के पत्तों में ठंडी करने के लिए, मुझे भूख लगी थी, खाने के लिए परोस दी। तब तक जंगली भैंसे लड़ते हुए आए, खिचड़ी को रोंगा, हमें भी रोंगा। उस घबराहट में हम जाग गए, देखते क्या है कि रात महल में सोने के कारण कर लेते हैं। अब हम पूछना चाहते हैं कि वर्तमान में सोने के सिंहासन पर बैठे हुए ये सत्य है, या दर्द की भिक्षा मांग करके भिक्षुक बनेंगे वो सत्य है? दोनों में से क्या सत्य? तो अष्टावक्र ने कहा, राजन, तुम्हारा प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया, लेकिन एक बात बताओ, इस प्रश्न के उत्तर के बदले में आप दक्षिणा में क्या देंगे? तो राजा जनक ने कहा कि महाराज, दक्षिणा में हम आधा राज्य दे, दक्षिणा में हम आधा राज्य दे रहे,
अष्टावक्र ने कहा कि राजन होश में आओ, ये राज तुम्हारा नहीं, ये राज तो तुम्हें तुम्हारे पिता से मिला था, तुम्हें उत्तराधिकार है, और तुम्हारा जो भी उत्तराधिकारी होगा वो ले लेगा, ये राज तुम्हारा नहीं है, तुम इसका अहंकार छोड़। अब क्या है यहाँ पर, जब बात हम कह रहे थे कि सच्चा भक्त सच्चा साधक अहंकार नहीं करता, तो अष्टावक्र रूपी गुरु और जनक रूपी शिष्य का अहंकार करा रहे हैं उस सत्य स्थिति के लिए। तो अष्टावक्र ने कहा कि राजन ये प्रश्न तुम्हारा है, तुम अपनी बात दो, ये राज तुम्हारा नहीं है, तुम्हें उत्तराधिकार में मिला है और तुम्हारा उत्तराधिकारी वो ले लेगा, इस राज में तुम्हारा कुछ है। अब जो हमारे पास होता है उसी का तो अहंकार होता है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, मकान है, घर है, सोना है, चांदी है, ये है, वो है, शरीर है, इसी सब का तो अहंकार होता है। और अष्टावक्र इस अहंकार को बढ़ाना चाहते। अष्टावक्र ने कहा तुम्हारी चीज हो वो दो, इस प्रश्न के उत्तर के बदले में। राजा जनक ने कहा कि महाराज अपना राजकोष में दे रहा, उत्तर के बदले में। अष्टावक्र ने फिर फटकारा, जनक और होश में आओ, ये राजकोष तुम्हारा नहीं है, कहीं तुमने हल नहीं चलाया, कहीं तुमने मजदूरी नहीं की है, कहीं तुमने खेती नहीं की है, ये प्रजा से टैक्स रूप में वसूल करके इकट्ठा किया है, ये प्रजा के परमार्थ के कार्यों के लिए, प्रजा के कार्यों के लिए है, इसमें तुम्हारी एक शर्म नहीं, याद रख। अब अष्टावक्र का और अहंकार, वो राजा जनक का और अहंकार गला। उसने सोचा जब राज भी मेरा नहीं, राजकोष भी मेरा नहीं, अब मेरा क्या। जब आदमी बिल्कुल निहंग नंगा होता है, किससे मन से नंगा, उसका मन बिल्कुल निर्मल हो जाता, कि मन पे हमने क्या क्या भोग लिया, हमारा ये पद है, हम सास हैं, हम बहू हैं, हम ससुर हैं, और हम दमाद हैं, हम ये हैं, हम गुरु हैं, हम चेला हैं, हम ये हैं, वो हैं, ये सारे क्या है, यही तो सब भोगने का अहंकार है। किताब में जब हम शुद्ध मानव हो जाए, शुद्ध मानवता मेरे अंदर आ जाए, तो हमारे अंदर प्रेम जलता है। तो अष्टावक्र अहंकार कराते हुए कहते हैं ये राज तेरा नहीं, ये राजकोष तेरा नहीं, अब तो अपनी वस्तु है, तेरी वस्तु क्या है। राजा जनक ने विचार करते हैं अपने अंदर, जब राज भी नहीं, राजकोष भी नहीं, अब मेरा क्या रहा। अहंकार बिल्कुल कर चुका है और कहते हैं कि गुरुदेव, अब गुरुदेव कहने लगे गुरुदेव अब मेरे पास क्या रहा, मात्र मेरा शरीर रहा, शरीर आपके चरणों में मैं आत्मा था। अष्टावक्र फिर जनक को जगाते हैं और कहते हैं कि राजा और होश में आओ, ये शरीर भी तेरा नहीं, इस शरीर में एक परमाणु भी तेरा नहीं। ये शिशुपन में था, किशोरावस्था में थे, कितनी चमक थी शरीर में, किशोरावस्था के बाद जवानी आई, जवानी में कितनी शक्ति थी, और जवानी के बाद अधेड़ अवस्था और अधेड़ के बाद बुढ़ापा। सारे जो काले काले बाल स्याह भमरे की तरीके से थे वो सब भमरे जैसे सफेद हो गए, और सारे शरीर पर झुर्रियां पड़ने लगी। जब हंसते थे दांत मोती जैसे चमकते थे, खिलखिल करके हंसते थे, वो सारे दांत हिल करके निकल गए। अब दांत निकलने से मुंह फफोला हो गया और सारे शरीर की हड्डी पसली दिखने लगी। अब सुहाता हो गया, जिस शरीर की सुंदरता को देख करके लोग हटने का मन नहीं करते थे, उसी शरीर के साथ लोग घटना नहीं चाहते, दूर दूर करने लगे। आखिर शरीर में तेरा एक परमाणु होगा, इसे कंट्रोल करके तो देख, कुछ दिनों में ये शरीर तेरा छूट जाएगा, इसमें तेरा एक परमाणु नहीं है, तू कहता मेरा शरीर है, ये प्रकृति का है, 5 तत्वों का। अब राजा जनक का जो भी थोड़ा बहुत आंशिक अहंकार रहा होगा वो भी गल गया, और बड़ी विनम्रता में बोला गुरुदेव जब राज भी मेरा नहीं, राजकोष भी मेरा नहीं, और शरीर भी मेरा नहीं,
अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, केवल मेरा मन बचा है और मन आपके श्री चरणों में मैं अर्पण कर रहा हूं। और जैसे ही मन अर्पण किया, जगह जनक को बोल, हम जब भी सत्य ज्ञान के जिज्ञास हो, सदगुरु की ज्ञान के जिज्ञास हो, तब धन पैसा कपड़ा लेता नहीं। धन पैसा कपड़ा लेता हरण करने वाले तो स्वार्थी लोग होते हैं। वो क्या कहते कि गली गली गुरुआ गौरा में हमसे मंत्र ले लो, तरह तरह भी हम नहीं जाने, धोते रुपया दे, कानों कर ले कुर तुम चेला हमको बात करना। तो अक्सर वक्र कहते ये कुछ नहीं। जब जैसे ही अर्पण किया मन, राजा जनक ने थोड़ा शांत करने होता है। गुरुदेव की जैसे ही मन को अर्पण किया और जनक के अंदर बोध जग गया। जनक ने अपना मस्तक अष्टावक्र के चरणों में रख दिया और अष्टावक्र ने वरदहस्त जनक के सर पर रख दिया। जनक को बोध जगा, जिसे कहते हैं आत्म बोध। और आत्म बोध के साथ ही जनक ने प्रयोग रूप में आत्म बोध और दे दिया। उन्होंने कहा कि जनक, अभी तुम पूछ रहे थे कि हम सोने के पलंग पर लेटे हुए राजभवन में, ये सत्य है? या दरदर की भिक्षा मांग रहे थे, माताओं से दाल चावल खिचड़ी पका रहे थे, वो सत्य है? दोनों में से कौन सा सत्य है? अब अपने प्रश्न का उत्तर समझो। यह उत्तर कब समझाया? जब राजा जनक का सारा अहंकार जल गया था। ये कहा वो एक छोटा सपना था जो तुम सोते हुए देख रहे थे, वो छोटा सपना था, वो झूठा था। लेकिन उस समय, उस छोटे सपने के समय तुम थे कि नहीं थे? राजा जनक से कहा तुम थे कि नहीं थे? राजा जनक ने कहा हम तो थे। तो उसमें राज था कि नहीं था? कि सपने में राज नहीं था, सपने में तो हम भिखारी थे। तो उन्होंने कहा देखो, राज नहीं था उस टाइम और तुम थे, तो इसलिए तुम भिखारी भी नहीं हो और राजा भी नहीं हो, लेकिन तुम सत्य आत्मा हो। और इसी तरीके से जब तुम सोने के पलंग पर लेटे हुए थे, उस टाइम भिखारीपन था कि भिखारीपन तो नहीं था? और उन्होंने कहा तुम थे उस टाइम, तुम थे कि नहीं? कि हम तो थे। तो उन्होंने कहा देखो, जब तुम भिखारी थे तब राजापन नहीं था, वो एक झूठा है, और तुम थे, तुम सत्य हो। और जब तुम राजा थे तब भिखारीपन नहीं था, तो भिखारीपन भी झूठा और तुम सत्य हो। यानी दोनों जगह तुम सत्य हो। वो एक छोटा सपना था जो रात्रि में देख रहे थे, और ये राजा होना ये बड़ा सपना है, जन्म से लेकर मृत्युकाल तक देखते हो। ये दोनों सपने हैं और दोनों झूठे, और दोनों सपनों का जो दृष्टा आत्मदेव है वही सत्य, और ये सब झूठ। ये तुम्हारा प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस तरीके से यथार्थ में ये अष्टावक्र रूपी गुरु ने जनक रूपी शिष्य को ये आत्म बोध दिया। तो इस तरीके से जहाँ पर आत्म बोध होता है, आत्म ज्ञान होता है, वहाँ सारी पोथियों का ज्ञान फिर हो जाता है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जब हुआ पंडित ज्ञान कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ढाई आकर क्या है? सत्य। और सत्य को पढ़ना क्या है? जो इस पूरे प्रवचन में यही रहा कि आत्मा के तल पर व्यवहार करना, आत्मा के तल पर न्याय करना, ये सत्य को पढ़ना। तो इस तरीके से जब चाहे हम परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे आश्रम में हो, अगर आत्मा के तल पर हम व्यवहार करते हैं तो निश्चित है कि हम एक धार्मिक है, एक भक्त है, एक साधक है, साधु है। और मन के स्वार्थ में व्यवहार करते हैं तो समझो हम संसारी हैं। साधक, साधु, भक्त और संसारी की यही परिभाषा है। परिभाषा कोई ड्रेस और वेश नहीं है। परिभाषा कि हमारा जीवन आत्मा के तल पर चल रहा है या मन के तल पर चल रहा है, स्वार्थ के तल पर चल रहा है। तो इसलिए आचार्य के महामंत्र का थोड़ा निवेदन किया। क्या
मानस होय के ना हुआ, हुआ सो ढांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा, हुआ सो हाथी सो। यानी मनुष्य होकर के नहीं मरे, और जब मनुष्य होकर के नहीं मरते तो निश्चित है कि हमें हाथी घोड़ा होकर के पशु योनि में जाकर के हमें अपना करना पड़ेगा। जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पड़ती न हथौड़े की गहरी चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं बनता। याद रखें। तो इस तरीके से हम ये न घबराएं कि हमें कोई कठिनाई संघर्ष, यथार्थ में अगर सही पूछा जाए, डिफिकल्टीज मेक्स मैन, कठिनाइयां आदमी को बनाती है। अभी एक भजन में आया था, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। तो कठिनाइयां आदमी को बनाती हैं। वो पथ क्या पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, बिना रंग लाती है पत्थर पे घिसने।